हेलो मित्रों, नमस्कार। अर्थ चिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, फरवरी माह में सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसे लेकर जनता में बहुत कौतूहल रहता है। लेकिन अधिकांश लोगों को बजट समझ में नहीं आता है। आइए सरल शब्दों में बजट को जानते हैं। मित्रों, व्यक्ति अपने घर का बजट बनाता है तो वह अपनी आय और व्यय का हिसाब लगाता है कि उसे माह में कितनी आय होगी और वह उस आय को किस किस मद में कितना कितना खर्च करेगा। अर्थात राशन में, किराया में, कपड़ा में, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व बचत आदि पर कितना खर्च करेगा, इसका वह अनुमान लगाता है। तो यह हुआ व्यक्ति का बजट। व्यक्ति का बजट मासिक होता है तथा उसका बजट प्रायः बचत का होता है। ऐसा ही सरकार अपने वर्ष भर के आय और व्यय का अनुमान लगाता है। इसे ही सरकार का बजट कहते हैं। सरकार संसद की बिना अनुमति के कोई कर जनता पर नहीं लगा सकता और न ही सरकारी खजाने का 1 रुपया भी खर्च कर सकता है। इसलिए सरकार संसद में बजट प्रस्तुत करके उस पर बहस कराकर संसद की अनुमति लेता है। सरकार का बजट 1 वर्ष का होता है, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का। इसीलिए फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता है ताकि 31 मार्च तक संसद में स्वीकृति मिल जाए। 2026-27 के लिए वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत किया। आइए इसे समझते हैं। मान लो सरकार की वर्ष भर की आय को हम 100 रुपये मान लें, तो यह 100 रुपये की आय सरकार को किस किस मद से प्राप्त होता है जानते हैं। सरकार को 33 रुपये आयकर से, 28 रुपये कॉर्पोरेट टैक्स से, 23 रुपये जीएसटी से, 6 रुपये कस्टम से, 9 रुपये एक्साइज से व 1 रुपये अन्य कर से प्राप्त होता है। सरकार अपनी इस 100 रुपये को निम्नानुसार खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार को कुल आय में से ब्याज चुकाने में 26 रुपये 26 पैसे खर्च करना पड़ेगा। यातायात पर 11 रुपये 18 पैसे, रक्षा पर 11 रुपये 14 पैसे, अनुदान देने पर 7 रुपये 68 पैसे, पेंशन देने में 5 रुपये 54 पैसे, ग्रामीण विकास पर 5 रुपये 12 पैसे, कृषि पर 2 रुपये 87 पैसे, शिक्षा पर 2 रुपये 60 पैसे, स्वास्थ्य पर 1 रुपये 96 पैसे, शहरी विकास पर 1 रुपये 58 पैसे, सामाजिक कल्याण पर 97 पैसे और अन्य मद पर 22 रुपये 72 पैसे खर्च का अनुमान है। सरकार की कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि सरकार की आय 35.33 लाख करोड़ रुपए है, अर्थात 17.81 लाख करोड़ रुपए घाटे का बजट है, जिसे सरकार ऋण लेकर के पूरा करेगी। इस बजट की खास ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार
अपनी कुल आय का लगभग 30% धनराशि ऋण लेकर के पूरा कर रही है और सरकार को अपनी कुल आय का 26 रुपये 26 राशि ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। अर्थात सरकार के द्वारा लिया गया 30% ऋण में से 26.26% राशि पिछला ऋण के ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। तो ये घाटे की बजट हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। इसको सीमित करना और जनता को ऋण से मुक्त कराना आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए धनराशि भी आवश्यक है। मित्रों, बजट के संबंध में मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।